अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे फिफ्थ क्लास का साइंस चैप्टर 2 एंड टॉपिक डिजीज काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाले डिजीज कौन कौन सी हैं, वो कौन सी बीमारियां हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए फैलती हैं। तो सबसे पहले हम बेस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या चीज है, ये कौन सी बला है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? वो छोटे छोटे जानदार जिनको हम खाली आंख से नहीं देख सकते, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कहते हैं। इतने छोटे छोटे कि हम उसको देखने के लिए दूरबीन या माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, हम खाली आंख से इन्हें नहीं देख सकते, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। तो ये क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज ऑफ डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट्स, ये प्लांट और एनिमल में बीमारियां पैदा करती हैं। और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट काज डिजीज इन देयर होस्ट आर कॉल्ड पैथोजन। फिर उन्हें क्या कहते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल और प्लांट में डिजीज काज करती है, उन्हें पैथोजिन कहते हैं। पैथोजिन बीमारी पैदा करने वाले जिन, अगर हम इसको कहे तो बेजा नहीं होगा। द डिजीज दैट अकर ड्यू टू देम आर कॉल्ड इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस डिजीज। वो बीमारियां जो ये पैथोजन पैदा करती है पौधों और जानवरों में, तो उन बीमारियों को हम इन्फेक्शन कहते हैं या इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे बीमारियां हैं जो बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफर हो सकती है। पौधे के एक शाख से दूसरे शाख, एक पत्ते से दूसरे पत्ते में ट्रांसफर हो सकती है। और इतना भी नहीं, बल्कि एक जानवर से दूसरे जानवर, एक इंसान से दूसरे जानवर में फैल सकती है और एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफर हो सकती है इन पैथोजन की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां। इसलिए इन्हें इन्फेक्शियस डिजीज कहती है या इन्हें इन्फेक्शन कहती है, यानी फैलने वाले बीमारियां। और इट कैन स्प्रेड क्विकली फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू एन अदर ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे बीमारियां जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जल्दी और आसानी से ट्रांसफर हो सकती है, फैल सकती है। तो अब हम बात करते हैं ये पैथोजन। पैथोजन क्या चीज है? एक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये पैथोजन, ये इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है जो बीमारियां पैदा करती हैं। अब देखते हैं कि वायरस कौन सी बीमारियां पैदा करती है। बैक्टीरियन, फंजाई। वायरस के जरिए पैदा होने वाले जो बीमारियां हैं वो क्या? हेपेटाइटिस, फ्लू, पोलियो, कोविड-19, मेसल्स एंड मम्प्स। तो ये इतने खतरनाक है लेकिन हम इसको सीरियस नहीं लेते। वायरस हेपेटाइटिस पैदा करने वाली एक पैथोजन है। हेपेटाइटिस क्या है? जिसे हम यरकान भी कहते हैं, और ये यरकान बढ़कर ये क्या, इससे कैंसर भी हो सकता है। तो अगर हम वायरस से अपने आप को बचाए, इसका मतलब बहुत बड़े बीमारी से हम खुद को बचा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम इसको इतना सीरियस नहीं लेते। फ्लू ये वायरस की वजह से होती है, पोलियो, कोविड-19, मेसल्स, खसरा, ये सारे वायरस की वजह से फैलने वाले बीमारियां हैं। और ये ऐसे बीमारियां कि एक शख्स से दूसरे शख्स में, एक बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफर हो सकती है। तो हम अगर वायरस से बचे तो इसका मतलब यह है कि हम अपने आप को इन बीमारियों से बचा रहे हैं। और इसके अलावा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से फैलने वाली जो बीमारियां वो निमोनिया, टाइफाइड, कोलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस। निमोनिया जो कि बहुत सारे बीमारियों की जड़ है, अगर हम अपने आप को बैक्टीरिया से बचाए तो इसका मतलब यह है कि टाइफाइड, कोलेरा, नमूना, ट्यूबर, इतने बीमारी से हम खुद को बचा रहे हैं। और आखिर में क्या है? फंजाई। फंजाई कौन सी बीमारियां पैदा करती है? रिंगवर्म, एथलीट्स फुट, रस्ट एंड समट। ये रिंगवर्म जिस्म पर एक गोल रिंग नुमा एक धब्बा ज़ाहिर आ जाता है, एलर्जी की तरह वो खारिज करती है, उसी जगह को रिंगवर्म कहती है। एथलीट फुट ज्यादातर जो पांव की उंगलियां उनके दरमियान में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसी इन्फेक्शन को एथलीट फुट कहती है। बसाओ का जो खिलाड़ी है वो बूट और जुराबे पहने हुए होती हैं, इसलिए ज्यादा चांसेस ये खिलाड़ियों के पाँव की उंगली के दरमियान इन्फेक्शन की ज्यादा खतरा होती है, इसलिए से एथलीट फुट कहते हैं। और क्या रस्ट एंड समट, यह भी फंजाई की वजह से फैलने वाले पौधे में एक बीमारी है जिससे पौधे के जो बीज है या पत्ते उन पर क्या काले धब्बे ज़ाहिर आ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रस्ट एंड समट। उम्मीद है कि आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाली बीमारी के बारे में इल्म होगा और इससे बचने की तदाबीर भी आप करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अगर इनसे ना बचा जा सके तो ये कई खतरनाक बीमारियां पैदा कर सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिजीज काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बेस करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना।
अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।